हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का नाम है 10वीं क्लास का। ऐसे वीडियो कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सभी कार्टून के द्वारा दर्शाया गया, समझाया गया है इसमें। तो इसमें पहला टॉपिक है, इसमें क्या है, रसायन। पहले समझेंगे इस किताब से, रसायन शास्त्र किताब है, इसके बारे में हम पहले समझेंगे रसायन शास्त्र क्या होता है। हम जो टॉपिक और जो बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं उनको पहले समझेंगे। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र किताब में किनको बारे में समझने को मिलता है। और इस चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले इसमें पढ़ेंगे रसायन शास्त्र क्या होता है। ठीक, इनका परिभाषा क्या दिया गया। रसायन शास्त्र वह विज्ञान का क्या है, एक शाखा का मतलब क्या हुआ, भाग हुआ है। ठीक है, तो रसायन शास्त्र विज्ञान का वह शाखा होता है जो पदार्थों के संगठन के मतलब वो क्या क्या चीज़ें मिलकर बना है। संरचना अर्थात उनका आकार क्या है, अर्थात उनका गुण तथा उनके परिवर्तनों को अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ है और उसको समझेंगे क्या चीज़ से मिलकर बना है। मान लो H2O, क्या है H2O, क्या है H2O, एक प्रकार के गैस है। इसमें क्या है, गैस है। तो H2 क्या है, गैस। तो चेक करेंगे इसको क्या चीज़ से मिलकर बना है, इनका आकार कैसा होता है, इसका गुण क्या होता है। तो इसको बारे में डिटेल से हम समझते हैं, तो इसी को बोलते हैं रसायन शास्त्र। जैसे में क्या हो सकता है, मान लो एक रोटी लिए हैं, क्या लिए, रोटी। तो रोटी के बारे में हम क्या करेंगे, रोटी क्या था, गोल होता है, तो रोटी के बारे में हम समझेंगे। संगठन क्या है, अर्थात रोटी क्या चीज़ से मिलकर बना है। संरचना समझेंगे, अर्थात इनका आकृति कैसा है, गोल है। इनका गुण समझेंगे, इनका गुण क्या है, तो यह ठोस है, इनको खाते हैं, इनको हम तरल पदार्थ में क्या कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। अर्थात कोई भी पदार्थ के बारे में बढ़िया से डिटेल से अच्छी तरीका से समझते हैं, उसको बारे में जानकारी लेते हैं, तो इसी किताब को हम क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र। अर्थात इसी किताब में पदार्थों के बारे में जो लिखा गया है तो उन पदार्थों को समझते हैं इसी किताब में, जिसको बोलते हैं रसायन शास्त्र। तो आशा है समझ में आ गया। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या इसमें है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस टॉपिक का नाम, पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात इस चैप्टर को ही नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझेंगे। चैप्टर पहला है, चैप्टर क्या मैं हुआ, पहला है, तो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक मतलब रस हुआ एक प्रकार का, अभिक्रिया मतलब मिलना हुआ है। अभिक्रिया मतलब क्या हुआ, मिलना। रासायनिक मतलब क्या हुआ, कोई भी पदार्थ। अभिक्रिया मतलब मिलना, तो मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। क्या करता है, या बनता है या बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना, उसे क्या बोलते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में H2 हो गया और O2, ये क्या है, दो पदार्थ है और आपस में मिला, तो मिलने के बाद क्या बना, जल बना H2O। क्या बना, H2O। तो इसी को बोलते हैं अभिक्रिया बोलता है। मतलब ये दोनों आपस में मिला और मिलने के बाद ये बना, तो मिलने के बाद क्या है, जो बना, तो इसी को बोलते हैं अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में ये दोनों आपस में क्या हुआ, मिला, NaOH और CuSO4, ये दोनों मिलने के बाद क्या बना, CuOH2 बना। अर्थात ये दोनों मिला तो क्या बना, एक नए पदार्थ बना। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बहुत ईजी परिभाषा है, वो इसे याद कर लेना, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल और दिया है, क्या है, मैग्नीशियम, Mg क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। और O2 क्या है, ऑक्सीजन। अब ये दोनों आपस में एक अलग अलग पदार्थ है और ये दोनों आपस में क्या हुआ, मिला, तो मिलने के बाद क्या हुआ, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग पदार्थ है, आपस में मिला तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नए पदार्थ क्या हुआ, बन गया। तो इसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग तरल पदार्थ होगा या गैस होगा या ठोस होगा, ये दोनों आपस में मिलने के बाद ये बना, तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसा है, समझ में आ गई। जैसे में एक और उदाहरण दिया है, इसमें क्या है, H2 और क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनता है, HCl। क्या बनता है, HCl, अर्थात HCl एक प्रकार का अम्ल है, तरल पदार्थ है जो हमारे पेट में निकलता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलने के बाद क्या बना, HCl। तो इसी जब आपस में मिलता है और नए पदार्थ बनता है तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा है समझ में आए। तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर है, उसमें समझने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों को आवश्यक है जानकारी लेना है। परमाणु क्या होता है, तत्व किसे कहते हैं, परमाणु क्या है, यौगिक किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, इसको बारे में कुछ जानकारी लेंगे तभी ये चैप्टर हमें समझ में आएगा, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें परमाणु क्या है, परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु का अर्थ मतलब हुआ है कि इसमें परिभाषा इसमें क्या दिया गया, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण, कोई भी तत्व है उसका सबसे छोटा कण को ही क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक प्रकार का परमाणु है, इसको जितना भी तोड़ेंगे क्या निकलेगा, परमाणु। तो इसमें कितने परमाणु है, एक ही परमाणु है। यदि इसको ऐसे कर दे तो इसमें कितने परमाणु हो जाएगा, 2 परमाणु हो जाएगा। मतलब धरती के अंदर से जो भी खनिज मिलता है तो वही क्या है, एक प्रकार के परमाणु है। क्या है, परमाणु में। जैसे ये क्या है, लोहा, तो लोहा के एक प्रकार क्या हुआ, परमाणु हुआ। लोहा क्या हुआ, परमाणु हुआ। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक प्रकार क्या हुआ, परमाणु हुआ। ठीक है। तो तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या है, तो बस परमाणु होता तो समझ जाना कि सेम ही है, दोनों क्या है, सेम ही। तो धरती के अंदर से जो भी पदार्थ हमें मिला, शुद्ध पदार्थ जो मिला वही एक प्रकार क्या है, तत्व। अर्थात सोना, सोना भी एक प्रकार क्या है, तत्व है। ये किसका संकेत है, सोना का। तो सोना क्या है, एक प्रकार के तत्व हो गया। तो तत्व किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, तत्व। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन, 2 है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना, तो यही क्या हुआ, तत्व हुआ। क्या हुआ, यही तत्व हुआ। ठीक है। और यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक क्या है, तो मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा, मिलने के बाद एक निश्चित अनुपात में एक नया पदार्थ बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक। जैसे में यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर क्या बना, जल। अर्थात निश्चित रूप में बना। निश्चित मतलब कितना पर पानी बनता है, कितना डिग्री पर, इसको क्या बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निश्चित। जैसे में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है हुआ, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनेगा, H2O, अर्थात पानी बन गया। तो ये निश्चित रूप में आपस में मिला तभी पानी बना। जैसे मैं एक एग्जांपल और समझाता हूँ। क्या, मान लो ये क्या है, ये कोई गिलास है। क्या है, कोई ये गिलास है। गिलास में चीनी जब डाल देंगे पानी बहुत कम रहेगा। मान लो इसमें क्या, मान लो एक गिलास बना दिए। क्या बना दिए, इसमें गिलास, और इसमें बहुत सारे पानी डाल दिए। ठीक है। और छोटा सा चीनी डाल देंगे, बहुत कम, मतलब छोटा, मतलब बहुत कम चीनी इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है। जब इसमें बहुत कम डाल दिया जाएगा तो तुम बताओ कि क्या मीठा हुआ, ये पानी क्या मीठा हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उतना ही इनको देना ज़रूरी है चीनी, ताकि ये उतना मीठा लग जाए। मतलब निश्चित रूप में कितना मिलाएं कि ये क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। कितना हमें पानी मिलाना है और कितना चीनी मिलाना है निश्चित रूप में, ताकि ये क्या हो जाए, मीठा हो जाए। तो इसी को बोलते हैं निश्चित रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित रूप। क्या बोलते हैं हुआ, इसी को निश्चित रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निश्चित। अर्थात इसमें क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला, तो दोनों निश्चित रूप में मिला। तो दोनों मिलने के बाद क्या, अर्थात पहले समझो, इसमें हाइड्रोजन क्या है, 2 है, इसमें ऑक्सीजन क्या है, 2। अब 3 होगा तो ये बनेगा जल, नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों चाहिए जल बनने के लिए। कितना, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चाहिए। तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है, H2O, अर्थात जल बन गया। क्या बन गया, तो इसी को बोलते हैं निश्चित। मतलब जितना जितना तापमान पर या जितना ज़रूरत है बनने के लिए कोई भी पदार्थ, उतनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसी क्या बोलते हैं, निश्चित रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, इसको निश्चित रूप। तो आशा समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, यौगिक किसे कहते हैं, तो मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ है निश्चित रूप में, या 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित रूप में आपस में कुछ होता है, मिलता है, मिलने के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे यौगिक। एक चीज़ ध्यान रखना है, यौगिक बनने के लिए 2 या 2 से अधिक तत्व भी होना ज़रूरी है या यौगिक भी होना ज़रूरी है। नहीं समझे, मतलब H2O प्लस और भी हो सकता है कोई भी पदार्थ,
तो आपस में मिल सकता है तो यौगिक बन सकता है। अर्थात यौगिक बनने के लिए तुम्हें ये दोनों अर्थात तत्व की ज़रूरत होगा तो यौगिक बनेगा, और यही या नहीं तो बहुत सारे यौगिक जो बना, मतलब ये क्या हुआ यौगिक, ये बहुत सारे आपस में मिलकर भी क्या बना सकता है यौगिक। अर्थात यौगिक यौगिक मिलकर यौगिक भी बना सकता है, और हाइड्रोजन यौगिक या हाइड्रोजन सॉरी तत्व और तत्व मिलकर भी क्या बना सकता है यौगिक, और बहुत सारे यौगिक मिलकर भी क्या बना सकता है यौगिक। इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं यौगिक कहते हैं। मतलब बहुत सारे तत्व आपस में मिल गया है, बहुत सारे यौगिक आपस में मिल गया है, मिलने के बाद जो नया पदार्थ बना है निश्चित रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो उसे यौगिक बोलते हैं। और अणु किसे कहते हैं, अणु क्या है, तो अणु का परिभाषा इसमें दिया गया है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो कण बनाते हैं और वो स्वतंत्र होती है रूप से अस्तित्व में क्या होता है वो स्वतंत्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं अणु बोलते हैं। अणु का मतलब क्या हुआ, अणु दोनों हो सकता है, हाइड्रोजन भी अणु क्या हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। बस इतना समझ जाना है कि हाइड्रोजन के रूप में अर्थात अकेला है परमाणु या तत्व कोई क्या है अकेला है, तो अकेला ये इसको हम अणु कह सकते हैं। और दो या दो से अधिक भी पदार्थ मिल जाएगा, मिलने के बाद यौगिक भी बनाएगा, तो इसी को भी क्या क्या कह सकते हैं, इसको अणु कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं अणु। यौगिक कैसे बनता है, ये अकेला रहेगा तो यौगिक नहीं बनेगा, समझ में आ रहा, जबकि ये अकेला रहेगा तो ये क्या है अणु है। और दो पदार्थ आपस में मिलेगा तो ये यौगिक बनाता है। क्या बनाता है ये यौगिक बनाता है। मतलब दो पदार्थ आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा यौगिक बनेगा। क्या बनेगा बुआ यौगिक बनेगा। लेकिन 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 अणु में एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन रहेगा तो इसको बोलते हैं अणु बोलते हैं। या हाइड्रोजन दो रहे या ऑक्सीजन दो रहे आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा H2O जल बनेगा। तो ये जल जो जल बना है तो ये भी क्या है अणु। अर्थात अणु यौगिक में भी रह सकता है, अणु क्या रह सकता है अणु जो है यौगिक में भी रह सकता है और तत्व में भी रह सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम अणु बोलते हैं। अणु किसे कहते हैं, दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद ये एक यौगिक बनाता है, उसे क्या बोलते हैं उसे अणु कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बुआ उसे अणु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है, नीचे कुछ दिया गया है इसे याद कर लेना है। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं उसे तत्व बोलते हैं, अलग अलग तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। इसमें क्या बताया गया एक ही परमाणु रहता है तो उसे अणु बोलते हैं, जबकि एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं और अलग अलग तत्व मिलकर क्या बनाता है यौगिक बनाता है। ठीक है बुआ, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या, तो सबसे पहले एक चीज़ें और इसमें दिया गया है कि हमें रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए कुछ तत्वों का याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो इसमें दिया गया है बुआ कुछ तत्व है, ये परमाणु है, ये प्रतीक है, ये चिन्ह है, और ये परमाणु संख्या है, और ये क्या है परमाणु भार है। ये चीज़ें हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है बुआ। क्यों, क्योंकि ये सब याद नहीं होगा तो हमको रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा नहीं, हमको ये रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमें इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाता है। क्या हुआ, ये एग्ज़ाम में क्या होता है पूछ दिया जाता है। देखो 2024 में जैसे पूछा है और 2023 में भी पूछ दिया है, तो इनको हम आसानी से याद कर लेंगे। हाइड्रोजन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। ये हाइड्रोजन ये सब क्या है तत्व है। वर्तमान में अभी कुल 118 तत्व है, लेकिन उससे अधिक है। क्या है 118 से लेकर उसे क्या है अधिक है, वर्तमान में कुल तत्व है। तो इसमें 20 ही याद करना है इसमें, क्योंकि इसको 20 में इसमें ही 20 ही पढ़ना है, तो 20 याद कर लेना है, कम से कम 20 तक संकेत याद कर लेना है, परमाणु संख्या याद कर लेना है, परमाणु भार याद कर लेना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है 1 होता है, इसका संकेत एस से हाइड्रोजन कहते हैं। परमाणु भार क्या होता है 1 होता है। हीलियम क्या इसे H से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या कितना आता है 1 होता है, और परमाणु भार कितना होता है 4 होता है। तो इस प्रकार से हम सभी चीज़ें क्या करेंगे याद कर लेंगे बुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसका संकेत याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है बुआ। ये संकेत जो दिया गया है इनको याद कर लेना है, और परमाणु संख्या भी याद करना। परमाणु भार याद करो या ना करो, लेकिन परमाणु संख्या और परमाणु संकेत और परमाणु संख्या क्या करना है बहुत ज़रूरी याद कर लेना है। एग्ज़ाम में देखो पूछा गया इसमें, ये वाला एग्ज़ाम में जो दिया गया है, इसमें एग्ज़ाम जो पूछा गया था 2024 में पूछा गया, इसमें क्वेश्चन क्या था, ये सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। इसमें से देखकर आप बना सकते हैं। ठीक है, कमेंट का आशा देखेंगे सभी को। और 2023 में क्या बनाएगा,
निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक Cl है? Cl किस तत्व का प्रतीक क्या है? Cl है। कमेंट का आंसर देखेंगे, इसमें देखते हैं कितने बच्चे को आंसर सही आता है। तो यहीं पर विराम करते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाकी हम कल मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ। जय हिंद।